जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। कई बच्चे हमें मैसेज और कॉल करके पूछ रहे थे कि सर 2024 के लिए 11th ग्रुप का कट ऑफ क्या जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ जो है कुछ बातों पे डिपेंड करता है, तो उसको आप सबसे पहले जान लीजिए। स्टूडेंट्स की संख्या पर कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। दूसरी बात है कि बच्चों के जो तैयारी है वो किस लेवल की हुई है। तीसरी बात जो है क्वेश्चन का लेवल क्या थे। और चौथी बात जो है वो पिछले साल इसका कट ऑफ क्या गया था। इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एग्जाम के पेपर का कट ऑफ तो हम लोग एक एक करके सभी पर चर्चा कर लेंगे और पिछले साल का कट ऑफ भी देख लेंगे कि पिछली बार कट ऑफ क्या रहा है। और इस साल का जो पेपर है आप लोगों का, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप लोगों का पेपर का लेवल जो है वो हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है, इजी तो नहीं कहा जा सकता है। तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक ठाक पेपर था। और पिछली बार से तुलना की जाए तो पिछली बार से लेवल उसका अच्छा था, यानी पिछली बार से लेवल थोड़ा सा हार्ड था पिछली बार से तुलना किया जाए तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। तो अब कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, और कैटेगरी वाइज तो छोड़िए, हम ग्रुप वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ ग्रुप वालों का देख लेते हैं। देखिए 2023 में जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का वो 237 था। कितना था? 237 था, यानी 79 क्वेश्चन जिनका सही था। 79 क्वेश्चन, यहां पर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो 79 क्वेश्चंस जिनके सही थे उनका सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी के। हम डिस्कस कर लेंगे जनरल पर। यदि आपके अब कैटेगरी वाइज देखा जाए, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो सबके इससे कम ही रहते हैं, सबके इससे कम ही रहते हैं। जैसे 228, यानी यहां पर देखिए मार्क्स दे रहा है और इसका क्वेश्चन मैं ये जो है क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, ठीक है। तो 228 का अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 7 3 का 21, 7 3 का 21 और ये हो गया 1 8 18, 76 क्वेश्चन। अगर ओबीसी का देखा जाए तो 76 क्वेश्चन। अगर एससी का देखा जाए तो इससे भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 3 18, यहाँ हो गया 6, 1 5 15, यानी 65 नंबर जिनके क्वेश्चन सही थे उनका सिलेक्शन हुआ है। एसटी का तो एकदम कम गया है, 159 गया है। पीसी का 108 गया है। ईडब्ल्यूएस का 228, यानी 228 का कितना आ रहा है? 76। देखिएगा कैलकुलेशन में जल्दी में गलती हो जाए तो इसको नजरअंदाज कर लीजिएगा और आप अपना डिवाइड कर लीजिएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। तो ये मान करके चलिए कि मैथ ग्रुप के जो बच्चे हैं, मैथ ग्रुप का लगभग मान लीजिए कि 76 यानी 65 से लेकर के 79 तक गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जनरली यदि आपका 2024 की बात की जाए, कब का बात करेंगे हम भाई? 2024 की बात की जाए कि सर पेपर तो अच्छा था, तो क्या कट ऑफ इससे हाई जा सकता है या कट ऑफ इससे लो जा सकता है। अगर इस ग्रुप का पेपर की बात की जाए तो पेपर ठीक ठाक था, ज्यादा इजी भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो एनालिसिस किया जाता है, तो अगर पिछली बार की तुलना में बच्चों की संख्या बढ़ी नहीं है, पिछले बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उससे कम ही बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं। 2024 का जो कट ऑफ है, अगर मैथ ग्रुप की बात की जाए तो जनरल का कट ऑफ आपका, क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन यदि आपके 80 सही हो रहे हैं, 80 या 80 प्लस, ठीक है, 80 या 80 प्लस यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है मैथ ग्रुप में कंफर्म है। अब कह रहे हैं, अब एक चीज और बता दे रहे हैं, पिछली बार के तुलना में इस बार सीट की संख्या कम है, तो कट ऑफ कम होने की संभावना नहीं है। सीट की संख्या कम होगी, कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी हो जाएगा तो भी कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इसलिए मैं कट ऑफ इसमें माइनस नहीं कर सकता हूं। इसमें हो सकता है कि पिछली बार की तुलना में, यहां पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस कैटेगरी में कितना गया था 2023 में, और इसकी तुलना में हर कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं, हर कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं। तो हर कैटेगरी की बात की जाएगी तो देखिए आप इसको देख लीजिए कितना गया है, 3 से डिवाइड कर लीजिए और अपना कैटेगरी में आप सर्च कर लीजिए कि आपके कैटेगरी का कितना गया था, और मान करके चलिए कि प्लस 2 या 3 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जो है सब सीट मिलाकर के केवल 11th मैथ वालों के लिए 106 सीट था, और इस बार जो है मैथ ग्रुप के 83 है। किस चीज का? ये बॉयज की मैं बात कर रहा हूं, और गर्ल्स का इससे कम है, तो गर्ल्स का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। गर्ल्स का कट ऑफ 9th क्लास के लिए भी 11th के हर ग्रुप के लिए थोड़ा सा हाई रहता है, हर ग्रुप के लिए नहीं,
हर ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन मैथ में तो और बायो में तो हाई ही रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसी भी कैटेगरी में आप हैं और +2 और +3 पिछले बार के तुलना में आपके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए, देखिए ओबीसी का 76 क्वेश्चन है, यदि आपका 75-76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 75-76 ही क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं 75-76 बोल रहा हूं कि आप इससे अगर 1-2 प्लस किए होंगे या माइनस किए होंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आया है। अभी जो मैच करा रहे हैं हमने भी आप लोगों को जो क्वेश्चंस लगवाए हैं, तो हो सकता है क्योंकि बीएचयू का जो आंसर की आता है उसमें भी सुधार होती है, आप समझ रहे हैं, तो फिर दोबारा एक फाइनल आंसर की आता है तो उसमें भी कोई गलती की गुंजाइश होती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट होता है, उसमें कितने टीम वर्क करते हैं फिर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं, फिर उसको कंप्लेन किया जाता है तो फिर सुधारा जाता है। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन अभी जो आप मैच कर रहे हैं तो 75 भी आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर की आ जाएगा तब हम कट ऑफ की बात करेंगे कि उसमें आपका कितना आ रहे हैं। तो अभी के अनुसार कहीं से आप मैच किए हैं, किसी भी चैनल के द्वारा आपने मैच किया है और 75-76 प्लस आ रहे हैं, इसे माइनस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और SC ST ये तो मतलब काफी कम भी रहेगा, इसे मतलब 70 मान लीजिए, SC ST का 70 प्लस आ रहा है, 65 यहाँ पर SC ST का निकाल लेते हैं। देखिए ST का कितना गया था मैथ ग्रुप में, देख लो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5-3-15 53 गया था। 53 क्वेश्चन भी सही है तो आप ST कैटेगरी में है तो हो जाएगा। अब समझ लीजिए 53 क्वेश्चन, तो 53 को छोड़ देते हैं, हम 55 इस बार ले लेते हैं। कितना? 55। ST में यदि आप हैं तो आपके 55 नंबर भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए EWS का 228 यानी 76 है। अब इसके बाद SC का देख लेते हैं, 195 है, तो 195 का 195 यानी 65 है, तो आपके 65 और 70 के बीच में आ रहे हैं और आप हैं SC कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान दे लिया है। अब मैथ ग्रुप को छोड़ देते हैं, बायो ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। तो बायो ग्रुप में भी देखिए यहाँ पर 237 क्वेश्चन है और यहाँ पर 249 क्वेश्चन, आप खुद ही देख लीजिए, 3 और 1 4 नंबर यहां से बढ़ जा रहे हैं, तो ये चला गया भाई 83। कितना चला गया? 83 चला गया। यहाँ पर 228 है और यहाँ पर 246 है, तो ये क्या हो गया? 82 हो गया। तो लड़कियों का जो बायो ग्रुप की बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैथ से कट ऑफ जो है बायो ग्रुप का हमेशा ज्यादा रहता है, सीट की संख्या कम होने के वजह से मैथ का जो कट ऑफ है उससे कट ऑफ जो है बायो ग्रुप का हाई रहता है। तो ऐसे ही आप किसी भी कैटेगरी में, कैटेगरी तो वहां पर दिया गया है, 3 से डिवाइड कर लीजिए और उसके अनुसार आप देख लीजिए +1 यानी 2023 की तुलना में यदि आपका +1 मार्क्स, +2 मार्क्स, +1 भी मान लीजिए, +1 मार्क्स भी आ रहे हैं अभी मैच करने के बाद, तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है, पक्की है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आर्ट्स ग्रुप की बात कर लें तो आर्ट्स ग्रुप में कट ऑफ काफी कम रहता है। आर्ट्स ग्रुप में देखिए भाई, आर्ट्स ग्रुप में यदि आप फॉर्म भरे हैं और यदि आपका देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5-3 15, 2 4 24, 8 3 24, यानी 58 क्वेश्चन की सिर्फ सही होंगे। सिर्फ 58 क्वेश्चन यदि आप जनरल कैटेगरी में है, आपने आर्ट्स ग्रुप से फॉर्म भरा है और आपके 58 सही हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भाई कंफर्म है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और इसके बाद तो और डाउन हो गया, और ओबीसी में है तो 57 क्वेश्चन सही रहेंगे तो हो जाएंगे, और इसके बाद अगर एससी में है तो 138 यानी 50 से भी डाउन, 50 से भी मतलब 48-45 भी नंबर आपके रहे क्वेश्चन सही होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आई एसटी आ गया, तो एसटी 120 यानी 40 43 से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, और आर्ट्स ग्रुप से हैं आप, 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके एडमिशन कंफर्म है। ठीक, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस 168 है, यानी 5 3 15 1 6 18, 56 क्वेश्चन सही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद कर लेते हैं कॉमर्स की बात। तो कॉमर्स में सबसे कम जाता है, सबसे कम किस में जाता है? कॉमर्स में जाता है। तो कॉमर्स का देख लेते हैं, तो कॉमर्स का 165 कट ऑफ गया है, यानी 5 3 15, तो ये आपका हो गया भाई
53 क्वेश्चन सही है और जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो आप समझ लो कि यदि आपने कॉमर्स ग्रुप से फॉर्म भरा है, 50+ आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही बात मैंने मोटा मोटी बता दिया। अब इससे भी कम आ रहे हैं तो आप तैयारी बढ़िया नहीं किए हैं। लेकिन ये मत ध्यान रखिएगा, चूंकि कॉमर्स ग्रुप में फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, बच्चों की संख्या भी ज्यादा नहीं रहती है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें ज्यादा भी बढ़ने की संभावना है। कट ऑफ जो 2023 का है, 2023 का जो कट ऑफ है उसमें +10 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम गया था फॉर्म भरने वालों की संख्या। और तैयारी अगर बढ़िया से किए हैं बच्चे तो कट ऑफ हाई जा सकता है। इसमें आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया करना है और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, जो हमने लगवाया है उसे जाकर के मैच कर लीजिए। और अब एक चीज और बता दूं कि आपको हर इंफॉर्मेशन के लिए आपका ये परिवार पीकेडी एजुकेशन हब परिवार जो है वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक दी जाती है ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो और सटीक एनालिसिस कराया जाता है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।